विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम श्री परमात्मा नमः। योग दर्शन के समाधिपाद पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें सूत्र संख्या 6 और 7, जिसमें वृत्तियों की बात की गई कि वृत्तियाँ 5 प्रकार की है। वो 5 प्रकार की वृत्तियाँ क्लिष्ट और अक्लिष्ट भी हो सकती हैं। तो वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? सूत्रकार ने कहा कि वो वृत्तियाँ 5 हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण वृत्ति, विकल्प वृत्ति, विपर्य वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति, ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ हैं। अब प्रमाण को भी भेद करके महर्षि ने सूत्र संख्या 7 में 3 भेद किया और कहा प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। ये 3 प्रमाण होते हैं जो प्रत्यक्ष के कोटि में आते हैं। वो है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण हैं। 3 प्रमाण की स्वीकृति प्रदान करता है योग शास्त्र। योग और सांख्य दोनों समान तंत्र हैं, इसलिए दोनों 3 प्रमाणों को मानते हैं। तो 3 प्रमाणों में जो सबसे पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, उसमें भाष्यकार ने एक बात कही थी कि इंद्रियों के माध्यम से जो वस्तु के साथ संपर्क बनता है इंद्रियों का, और उस संपर्क के कारण जो चित्त में एक हलचल होता है, जिसे चित्त की वृत्ति कहते हैं, वह चित्त वृत्ति 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो जिस वस्तु के साथ इंद्रियार्थ संबंध बन रहा है, उस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पूर्वक, संबंध पूर्वक उस वृत्ति का सामान्य ज्ञान होवे, यानी कि उस वस्तु के समान धर्म ही गृहीत हो पा रहे हैं इंद्रियों के द्वारा, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के पश्चात इंद्रियों से जो गृहीत धर्म है वस्तु का, वह विशेष धर्म भी गृहीत हो रहा है। दोनों होते हैं, देखने में आता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि कुछ तो है, लेकिन पता नहीं क्या है। अब कुछ तो है, जैसे रस्सी है या सांप है, दोनों में से कुछ तो है, परंतु रस्सी ही है, सांप ही है, इस प्रकार के विशेष धर्म वहां पर पता नहीं चल पाते। तो ऐसी परिस्थिति जहां पर होगी, जहां पर सामान्य धर्म केवल पता चल रहे हैं, विशेष पता नहीं चल रहे हैं, वैसी स्थिति में उसको प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत नहीं ले सकते हैं। प्रत्यक्ष तो हो जाएगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को ही प्रत्यक्ष कहते हैं, लेकिन वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जब बनेगा तो उसमें उससे जो है चित्त की वृत्ति बनेगी। वह चित्त की वृत्ति यदि विशेष अवधारणा प्रधाना वृत्ति होगी, तब जाकर के उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे। सामान्य अवधारणा प्रधाना वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहते। यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण में वस्तु का जो विशेष धर्म होता है वह हमें गृहीत होता है, वो उसका पता हमें चलता है कि वस्तु रस्सी ही है अथवा ये वस्तु सांप ही है। तो इस प्रकार से जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा चित्त में बनी जो वस्तु के विशेष धर्म को अवधारण करने वाली जो वृत्ति है, यानी कि विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति ही प्रत्यक्षम प्रमाणम, ऐसा व्यास भाष्य ने कहा। यानी कि सामान्य अवधारणा प्रधाना से रहित जो विशेष अवधारणा प्रधाना वृत्ति है, वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। यानी कि वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर कहा गया है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के माध्यम से जो चित्त में वृत्ति बनी, और वह चित्त वृत्ति यदि वस्तु के विशेष धर्म का अवबोधक होगा, ग्राहक होगा, तब जाकर के हम उसको कहेंगे कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। यानी कि वृत्ति ही यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि वृत्ति से जन्य ही ज्ञान होता है, और उसके बाद जो उसका फल होता है वो तो अनुभव ही फल है, उसका प्रमा ही उसका फल है। तो वृत्ति के पश्चात प्रमा होता है, पौरुषीय ज्ञान होता है। उस पौरुषीय ज्ञान को ही इस प्रमाण का फल समझना चाहिए। तो इस प्रकार से
आगे लिखा भी है, फलम अवशिष्ट पौरुषस्य चित्तवृत्ति बोध, कि ये चित्तवृत्ति का अवबोध जो है यही पौरुषय का यानी कि पुरुष का फल है। पौरुषीय बोध यानी कि पुरुष का चित्त की वृत्ति का जो अवबोधन है, अनुभूति है, वही इस वृत्ति का फल है। तो ज्ञान का जो साधन है उसको प्रमाण कहते थे, यहाँ पर वृत्ति ही प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण समझ में आ गया होगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण में वस्तु का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है। वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पांचों ज्ञान इंद्रियों से हो सकता है अपने अपने विषयों का, और जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा तो उस वस्तु का विशेष धर्म पता चलेगा उसमें कि अमुक वस्तु, ऐसा नहीं कि समान धर्म या संशय, ऐसा कुछ नहीं। संशय और विपर्य से रहित जो निश्चयात्मक ज्ञान होगा वो वृत्ति के आधार पर होगा, तो वह जो है विशेष धर्म से विशिष्ट जो वृत्ति है उसी को प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर कहा गया है। अब दूसरा जो है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण के विषय में भाष्यकार लिखते हैं कि अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तो भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः संबंधो यस्तद विषया सामान्य अवधारण प्रधाना वृत्ति है अनुमानम। यहाँ पर एक विशेष बात है कहा है महर्षि ने कि ये सामान्य अवधारण प्रधाना वृत्ति जो है वह अनुमान प्रमाण है, और यह अनुमान प्रमाण जो है वह अनुमेय वस्तु के साथ इसका इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होता है। यानी कि अनुमान वहाँ होता है जहाँ वस्तु आँखों से ओझल होती है। आँखों से ओझल वस्तु का ही अनुमेय होता है। आँखों के सामने जो वस्तु है तो उसका तो प्रत्यक्ष से ज्ञान हो जाएगा। तो आँखों से ओझल हुई वस्तु का जो ज्ञान है वह किसी एक लिंग को पकड़ करके, किसी एक दृष्ट लिंग को पकड़ करके और उसके सपक्ष विपक्ष आदि का ध्यान जो न्याय की प्रणाली है उसमें देख करके और एक व्याप्ति बनती है, उस व्याप्ति पूर्वक कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहिनी, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ वहिनी अवश्य होती है। तो इस प्रकार धूम का आग के साथ, अग्नि के साथ संबंध नियत है। इस नियत व्याप्ति को देख करके अब कहीं हमें केवल धूम दिख रहा है तो उस धूम को देख करके हम अवश्य कह सकते हैं कि यहाँ पर अग्नि होगी। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होती है। बिना अग्नि का धूम हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों में कार्य कारण भाव संबंध है। अग्नि कारण है और धूम उसका कार्य है, तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो ही जाता है। तो इस कार्य कारण की नियत व्याप्ति आदि को देख करके, नियत संबंध को देख करके, नियत संबंध हो व्याप्ति ही, नियत संबंध को व्याप्ति कहते हैं। तो उस व्याप्ति को देख करके और कार्य कारण का सिद्धांत लगा करके वहाँ हम अनुमान कर लेते हैं। जो आंखों से ओझल हुई वस्तु है उसका भी हम अनुमान कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो वृत्ति बनती है इसमें साधारण अवधारणा प्रधाना वृत्ति बनती है, ऐसा कहा महर्षि ने। प्रत्यक्ष में विशेष अवधारणा प्रधाना वृत्ति होती है, यानी कि उसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि ये वस्तु ऐसी है, इस प्रकार से उसका स्वरूप पूरा दिखता है। परंतु अनुमान में इतना ही हो सकता है कि बस आग लगी है, बस आग कहाँ लगी है, कैसे लगी है, कितनी जान मान की क्षति है, ये सब नहीं हो सकता। अनुमान में ये सब नहीं हो सकता ज्ञान। इसलिए केवल आग लगी है इतना ही हो सकता है। तो ये साधारण प्रधाना वृत्ति है, विशेष अवधारण प्रधाना वृत्ति नहीं है। बस इतना ही कह सकते हैं कि है, अग्नि है, वहाँ पर आग लगी है, इतना ही कह सकते हैं। कैसी लगी है, किस प्रकार से लगी है, कितनी प्रचंड वेग है उसका, ये सब प्रत्यक्ष का विषय है। इसलिए कहा कि जो साधारण अवधारणा प्रधाना वृत्ति है वही यहाँ पर अनुमान है। और अंतिम जो प्रमाण महर्षि ने कहा वह है आगम प्रमाण। आगम वेद को बोलते हैं, और वेद के द्वारा जो कथन किया गया दृष्ट अदृष्ट विषयों में, हालांकि वेद दृष्ट विषयों के लिए नहीं आता, दृष्ट विषय का जहाँ भी कथन होता है उसका भी तात्पर्य अदृष्ट को समझाने के लिए ही होता है। तो अदृष्ट विषय में ही वेद का तात्पर्य सन्निहित है। उन अदृष्ट विषयों को बताने वाले होने के कारण वेद का वेदत्व है। प्रत्यक्षेण अनुमित्वा वास्तु उपायो न विद्यते एनम वेदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता, कि जिसको हम प्रत्यक्ष से भी और अनुमान से भी नहीं जान सकते उसको भी जो जना दे, यही वेदों का वेदत्व है। तो वेद ऐसा है जैसे धर्म, ब्रह्म आदि जो तत्व हैं वो न प्रत्यक्ष से जाने जा सकते हैं न अनुमान से जाने जा सकते हैं, क्योंकि अनुमान भी प्रत्यक्ष मूलक है। जिसका प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान भी कैसे हो सकता है। तो प्रत्यक्ष और अनुमान से अगम्य होने के कारण केवल एकमात्र वैदिक समधिगम्य होते हैं धर्म, ब्रह्म इत्यादि जो गूढ़ विषय होते हैं।
तो वो चीज को भी जना दे, यही वेदों का विदत्व है। अब वेद के वाक्यों के माध्यम से हमने किसी को बोला और वह वेद वाक्य के द्वारा उसको कुछ बोध हुआ, तो उस व्यक्ति के लिए जिस विषय में उसको बोध हुआ, चाहे वो स्वर्ग हो, नरक हो, चाहे वो मुक्ति हो, चाहे ब्रह्म हो या धर्म हो, उसके विषय में उसको ज्ञान होता है। तो उस ज्ञान करने वाले व्यक्ति के लिए जो शब्द उच्चरित हुआ है वो शब्द उसके लिए प्रमाण हो जाएगा। यानी कि जो शब्द बोध करने वाला व्यक्ति है, जिसको सुनकर के बोध हुआ, वह व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए वो शब्द प्रमाण हो जाता है, क्योंकि उससे कुछ बोध हो जाता है। इसलिए आप्तोपदेश शब्द है, ऐसा महर्षि कपिल ने कहा कि आप्तों का जो उपदेश है वही शब्द प्रमाण होता है। और आप्त तो परमाप्त परमेश्वर हैं, उन्हीं के मुखारबिंद से विनिश्रित ये वेद हैं, तो इसमें तो परम आप्तता है, ये तो परम प्रमाण है। निशक्त्य व्यक्त है स्वतः प्रमाण्यम, ऐसा महर्षि कपिल कहते हैं कि वेदों में तो वेदार्थ बोध करने के लिए शब्दार्थ संबंध नित्य होते हैं। जैसे हम शब्द और अर्थ का संबंध बनाते हैं, कोई सामान हमने बनाया, उसके लिए एक नाम रखा, उसको संकेत कर दिया कि इस वस्तु को इस नाम से जाना जाएगा आज से। पहले वो शब्द नहीं थे और उस शब्द से उस अर्थ को नहीं जाना जा रहा था, लेकिन अब नया एक शब्द आ गया, एक नया अर्थ आ गया, दोनों का संबंध बन गया, फिर उससे व्यवहार चलने लगता है। तो लौकिक शब्द ऐसे होते हैं जो कृतक होते हैं। कृतक मतलब उसमें संबंध किया जाता है, कोई व्यक्ति विशेष करता है आकर के। परंतु वेद के शब्द और अर्थ जो होते हैं वो नियत होते हैं, वो नित्य होते हैं। इसलिए निज शक्ति अभिव्यक्त है स्वतः प्रमाण्यम, वह वैदिक शब्द अपने अर्थ को अवबोधन करने में समर्थ होता है। वह किसी आपके उपदेश की अपेक्षा नहीं करता कि कोई आप्त पुरुष आ करके इसमें संबंध बनाए कि अमुक शब्द का अमुक अर्थ है, तब उसमें वो एक शक्ति आएगी अर्थ अवबोधन करने की। ऐसा वैदिक शब्दों में नहीं होता। बस उन पूर्व विद्यमान शब्द के शक्ति को, शब्द के शक्ति कहते हैं कि जो शब्द जिस अर्थ को कहने में समर्थ है उसको शब्द शक्ति कहते हैं। तो उस पूर्व विद्यमान नित्य शब्द शक्ति को जान करके ही आप्त पुरुष कथन कर देता है। इसलिए वेद का केवल उपदेश होता है, वेद बनाया नहीं जाता। वेद का केवल उपदेष्टा है। ये जितने महर्षि हैं वो महर्षि क्या हैं? वेद के उपदेष्टा हैं, उपदेश करते हैं। और उपदेश कैसे? पूर्व से नियत शब्दार्थ संबंध को जान करके। बनाते नहीं हैं शब्दार्थ संबंध, वो बनाते नहीं हैं, वो पूर्व नियत शब्दार्थ संबंध रहते हैं। वो इस लोक में भी रहते हैं और परलोक में भी रहते हैं, दूसरे सृष्टि में भी रहते हैं। यथा पूर्वम अकल्पयत, पूर्व काल में भी वैसे ही रहते हैं, सारी सृष्टि वैसे ही बनती है, वेद भी वैसे बनते हैं और उसके शब्दार्थ संबंध भी वैसे होते हैं, मंत्र का अनुक्रम भी वैसा होता है, उसकी अनुपूर्वी भी वैसी होती है, कोई बदलता नहीं है, सब फिक्स रहते हैं। इस कारण से उस पूर्व विद्यमान शब्दार्थ संबंध जिसको शक्ति ग्रह कहते हैं, उस शक्ति ग्रह को जान करके और शिष्यों को उपदेश महर्षि कर देते हैं। इसी कारण से महर्षियों को उनको उपदेष्टा कहा जाता है, और रचयिता नहीं है वेद के। तो इसलिए परमाप्त के द्वारा विनिश्रित होने के कारण वेद के वाक्य जो है अपने आप में स्वतः प्रमाण है। और उससे इतर जो महर्षि हैं उनके भी वाक्य जो है प्रमाण की कोटि में आते हैं, क्योंकि वो भी जिस विषय में बोल रहे हैं वो विषय उनका अपना जाना हुआ है, और दया करके करुणा करके वह जनाते हैं दूसरों को। जैसा जाने हैं वैसा ही बताते हैं, कोई मिलावट नहीं करते, कोई कमोबेश नहीं करते उसमें। जैसा उन्होंने जाना वैसा ही बता दिया। किस लिए बता दिया? करुणा में साथ होकर, कोई स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से करुणा करके, दया करके, और जैसा जाना है वैसा ही बता दे। ऐसा नहीं कि अनजान विषय उस पर बोल रहे हैं। ये जितने महर्षि हैं योग के विषय में बोल रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझना चाहिए कि भाई योग की स्थिति उनकी है नहीं, पूर्व से विद्यमान केवल योग है, उसको संग्रहित कर दिया, ऐसा नहीं है। ये महर्षि जो भी कह रहे हैं वो सब उनको हस्तामलकवत प्रत्यक्ष है। हस्तामलकवत का मतलब है जैसे हाथ पर आंवले को रख करके देख लेते हैं उसको अच्छे से, उस प्रकार से जो भी ये महर्षि योग के विषय में लिख रहे हैं और आगे लिखे हैं वो सब के सब इनको प्रत्यक्ष है। ऐसा नहीं है कि सुनी हुई बातें नहीं लिखे हैं। तो इसलिए साक्षात्कृत धर्म होते हैं ऋषि। ऋषि का मतलब ही होता है जो साक्षात्कृत धर्म है, जो जिसके विषय में बोल रहे हैं उसका अनुभव किया है। ऐसा नहीं कहा सुना बातें बस लिख रहे हैं।
ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से जो साक्षात्कृत धर्म वाले हैं वह ऋषि होते हैं, और उनके द्वारा जो शब्द विनिश्रित होता है उस शब्द को सुन करके हम जैसे व्यक्ति उससे कुछ अर्थ अवबोधन करते हैं, उससे कुछ ज्ञान करते हैं, तो हमारे अंदर जो वृत्ति बन रही है वो आप्तोपदेश के शब्द से बन रही है। आप्त पुरुषों के द्वारा उच्चरित जो शब्द है उसको सुन करके और हमारे अंदर वृत्ति बनी, कुछ बोध हुआ, कुछ जान रहे हैं तो वृत्ति पूर्वक ही जान रहे हैं, वो वृत्ति बनी तो आप्तों के उपदेश के द्वारा जो जन्य हमारे अंदर वृत्ति है, श्रोता के अंदर, ध्यान रखिएगा, श्रोता के अंदर जो वृत्ति बनती है वो कैसी वृत्ति बनती है, उसका कारण क्या है? आप्तों के द्वारा उच्चरित शब्द उसका कारण है। तो आप्तों से उच्चरित शब्द जन्य जो श्रोता में उत्पन्न वृत्ति है वह वृत्ति यहां पर आगम प्रमाण है। शब्द मात्र प्रमाण नहीं होते, कोई भी शब्द प्रमाण नहीं हो जाएगा। यदि वो आप्तों के द्वारा उच्चरित है, परमाप्त परमेश्वर के द्वारा उच्चरित है, वही प्रमाण होंगे। बाकी किसी भी प्रकार के व्यक्ति जो स्वार्थी हैं, कपटी हैं, छली हैं, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णापाटवादी दोषों से युक्त हैं, उन व्यक्तियों के शब्द प्रमाण के अंतर्गत नहीं आते। शब्द मात्र है, प्रमाण नहीं हो सकते, उस पर चलने वाले का कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आप्तों के द्वारा उच्चरित जो शब्द है वही प्रमाण की कोटि में आते हैं। तो इस प्रकार ये 3 प्रमाण के भेद महर्षि ने कर दिए कि ये 3 प्रमाण होते हैं। जो प्रथम वृत्ति प्रमाण नामक वृत्ति है वो 3 प्रकार से होती है, उसका भेद कर दिया। अब जो दूसरी वृत्ति है वह विपर्य है। तो उसके विषय में महर्षि सूत्रकार सूत्र संख्या 8 में कह रहे हैं, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम, विपर्य का मतलब मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान को यहाँ पर विपर्य शब्द से कहा गया है। तो विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान, उस मिथ्या ज्ञान का स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है? तो महर्षि ने कहा अतद्रूप प्रतिष्ठम। तद्रूप प्रतिष्ठम एक होता है, यानी कि वस्तु जिस रूप में है उसको उसी रूप में जानना, ये तद्रूप प्रतिष्ठा है। वस्तु जिस रूप में हमारे सामने रखी हुई, सामने हम उसको उसी रूप में जान रहे हैं, तो ये तद्रूप प्रतिष्ठ ज्ञान है हमारा। और जैसी वस्तु है उसको ऐसा ना जान करके उससे भिन्न रूप में जान रहे हैं, ये अतद्रूप प्रतिष्ठा है। जैसे सामने रस्सी रखा हुआ है, हम अंधेरे में उसको सांप समझ बैठते हैं, तो यह जो ज्ञान है, सर्प ज्ञान जो उत्पन्न हुआ हमारे अंदर, यह सर्प ज्ञान कैसा है? तद्रूप प्रतिष्ठ नहीं है, यानी कि जैसी वस्तु थी वैसा ही ज्ञान है, ऐसा नहीं है। वस्तु तो है रस्सी के रूप में, लेकिन ज्ञान क्या हो रहा है? सांप के रूप में। तो ये अतद्रूप प्रतिष्ठा है, उस रूप में अवस्थित नहीं है। जिस रूप में वस्तु अवस्थित है उस रूप में हम ज्ञान नहीं हो पा रहा है, ज्ञान भिन्न हो रहा है। तो इस प्रकार से अन्यथा ख्याति होना, भिन्न ज्ञान होना, वस्तु जैसी है उसको वैसे न जान करके भिन्न रूप में देखना, इसको विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान कहते हैं। इसके बहुत उदाहरण हैं मिथ्या ज्ञान। और यह मिथ्या ज्ञान प्रमाण से भिन्न है। प्रमाण से भिन्न क्यों है? क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष यहाँ पर तो बनता है, इंद्रिय प्रणालियों के द्वारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष तो बनता है, लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष बनने मात्र से हम इसको प्रमाण नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जो ज्ञान उत्पन्न, ज्ञान तो इससे भी उत्पन्न हुआ है, लेकिन वह ज्ञान जो है प्रमाण से खंडित हो जाता है। जैसे सर्प ज्ञान रात्रि में हुई, वह सुबह रस्सी ज्ञान से खंडित हो जाता है। शाम को हमने यदि इसको सर्प समझा है रास्ते में, फिर सुबह हम वही उसी रास्ते से आए, देखे कि अरे ये तो रस्सी पड़ी है, कल जो है हम ऐसे फर्जी में डर रहे थे। तो इस प्रकार से वह प्रमाण के द्वारा खंडित हो जाने से प्रमाण कोटि में नहीं हो सकता, इसलिए महर्षि ने इसको भिन्न कहा। लेकिन वृत्ति तो बन रही, कुछ तो कुछ ज्ञान हो रहा है, कुछ तो कुछ हम जुड़ रहे हैं संसार से, कुछ तो अवबोध हो ही रहा है बाहरी जगत का। तो यहाँ पर अन्यथा ख्याति हो रही है, मिथ्या ज्ञान हो रहा है, वस्तु जैसी है वैसी न होकर के उससे भिन्न रूप में भाषित हो रही है, उसका ज्ञान हो रहा है। ऐसे ज्ञान को जो है विपर्य वृत्ति कहते हैं। तो विपर्यो मिथ्या ज्ञानम। और इस मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहिए, अविद्या कहिए,
इसके कई भेद है। संयम, सायम, पंच प्रभा भवती अविद्या। ये जो अविद्या है इसी को अविद्या कहते हैं। विपर्य कहिए, मिथ्या ज्ञान कहिए, अविद्या कहिए, अविवेक कहिए, सब एक ही बात है। और इसके 5 भेद आगे किए जाएंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः, क्लेशाः इति। ऐसा करके जो है आगे दूसरे पाद में ये वर्णन किया जाएगा कि इस मिथ्या ज्ञान जो है विपर्य, इसके 5 भेद होते हैं। अब जो तीसरी वृत्ति है वह है विकल्प वृत्ति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प। विकल्प वृत्ति क्या है? ये एक भिन्न वृत्ति है जिसका स्वरूप महर्षि सूत्रकार ने सूत्र संख्या 9 में कहा कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। कि केवल मात्र शब्द का अनुगमन करने वाली जो वृत्ति होती है जो कि अर्थ से शून्य होती है, यानी कि अर्थ पदार्थ नहीं होता, केवल शब्द ही शब्द होते हैं। उस प्रकार के पदार्थ पाए नहीं जाते जगत में। और इस प्रकार से जो उत्पन्न वृत्ति है हमारे अंदर, उस वृत्ति को कहते हैं विकल्प वृत्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस शब्द को बोला जा रहा है और उसे सुन करके जो हमें ज्ञान हो रहा है, वह ज्ञान सद्वस्तु का न होकर के असद वस्तु का हो रहा है। यानी कि जो वस्तु है नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन शब्दों के द्वारा कहा जा रहा है, वस्तु से शून्य है। जिस वस्तु के लिए, जिस अर्थ के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वह अर्थ यथार्थ रूप में है ही नहीं। तो इस प्रकार के यदि कोई वृत्ति बने तो उसको कहते हैं विकल्प वृत्ति। इसके बहुत सारे उदाहरण महर्षि ने दिया है, व्यास जी ने। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक शब्द प्रयोग किया जाता है शास्त्र में, शास्त्रीय शब्द है, लौकिक शब्द भी बताएंगे। पुरुषस्य चैतन्यम, पुरुष का चैतन्य। पुरुष मतलब आत्मा और उसका चैतन्य, उसकी चेतनता। अब वास्तविकता क्या है इसमें कि चैतन्य और पुरुष भिन्न भिन्न नहीं है। पुरुष ही चैतन्य है, चैतन्य ही पुरुष है। ये 2 बस शब्द हैं, एक ही अर्थ को कहने वाले। ये दोनों अलग अलग नहीं है। पुरुषस्य चैतन्य में तो पुरुष अलग है और उसका चैतन्य अलग है। जैसे देवदत्त की गाय, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, पुरुषस्य चैतन्यम। तो पुरुष का चैतन्य कहने से ऐसा लग रहा है कि 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं उसका संबंध बताया जा रहा है। जैसे देवदत्त की गाय, वहाँ देवदत्तस्य गौः, ऐसा कहने से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग से लगता है देवदत्त अलग है, गाय अलग है। षष्ठी विभक्ति से दोनों का संबंध बना दिया जा रहा है कि उसकी गाय। तो यहाँ पर भी पुरुषस्य चैतन्य में पुरुष का चैतन्य, ऐसा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग का शब्द से किया जा रहा है। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों भिन्न भिन्न है। अब यहाँ भिन्नता का वाचक है, ये वाक्य क्या है? भिन्नता का वाचक है। लेकिन वास्तविक रूप से कोई भिन्न वस्तु, पुरुष अलग हो और चैतन्य अलग हो, ऐसा नहीं है। पुरुष ही चैतन्य है, चैतन्य ही पुरुष है। लेकिन फिर भी उसको सुनकर के ऐसा लगता है कि शायद गुण गुणी भाव संबंध है। पुरुष एक द्रव्य है, एक पदार्थ है और उसमें चेतनता रहने वाला कोई गुण है। जैसे हम पुष्प को देखते हैं तो पुष्प एक द्रव्य है और उसमें निवास करने वाले जो एक लालिमा है या पीतिमा है, लाल रंग, ये गुण है। तो इस प्रकार से गुणगुणी भाव हम आत्मा में देखते हैं, क्योंकि शब्द ऐसे प्रयोग किए जा रहे हैं। तो यह जो कथन, इससे जो हमें ज्ञान हो रहा है, इससे जो वृत्ति हमारे अंदर बन रही है, वो विकल्प वृत्ति है। वैसा होता नहीं है, वहाँ भेद नहीं है, वहाँ अभेद है, दोनों एक ही है। लेकिन फिर भी भेद जैसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि शब्द के द्वारा हो रहा है, वैसा कोई वस्तु तत्व नहीं है। यथार्थ में ये कथन न होते हुए भी लेकिन शब्द ऐसे प्रयोग कर दिया गया। ऐसे समाज में शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राहो शिरः, राहु का सिर। राहु का सिर, सिर को ही राहु कहा गया और धड़ को केतु कहा गया। तो राहो शिरः का क्या मतलब है? सिर ही राहु है, राहु ही सिर है, क्योंकि सिर का ही नाम राहु है। लेकिन फिर भी यहाँ पर राहु का सिर कह करके कि राहु को एक अलग दिखाया गया और सिर को अलग दिखाया गया। तो ये सब शब्द मात्र से भ्रम उत्पन्न होता है, वस्तु ऐसे नहीं होती। इसी प्रकार जैसे पत्थर की मूर्ति, अब पत्थर की मूर्ति, मूर्ति ही पत्थर, पत्थर ही मूर्ति। पत्थर की मूर्ति से वहाँ पत्थर अलग है, मूर्ति अलग है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन फिर भी शब्द मात्र से यहाँ पर व्यवहार होता है, वस्तु ऐसी नहीं होती है। वैसा
तत्वतः नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रयोग किया जाता है शब्द के, और उस शब्द के माध्यम से जो विवेक होता है, जो ज्ञान होता है हमें, वह एक भिन्न प्रकार से भाषित होता है। अभेद में भेद का ज्ञान होता है, अभिन्नत्व में भिन्नत्व का ज्ञान होता है। तो इसी प्रकार के ज्ञान को यहाँ पर कहा महर्षि ने विकल्प वृत्ति। तो शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक। ओम शांति शांति शांति।